हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर 2021 से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को। जनवरी से जुलाई 2021 में यानी कि अर्धवार्षिकी ये क्वेश्चन है, जिसमें 800 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे वे भले रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर ऑल स्टेट पीसीएस की परीक्षा आप कह लीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 6 सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट नंबर यानी कि सेट पेपर 7 की ओर। भारत एवं फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन देश में, यानी कि ऑप्शन डी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना? तो याद रखिएगा, इनका नाम है पीवी सिंधु। याद रखिएगा इस अभियान का नाम क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? पीवी सिंधु को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरुंगू को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? राइट आंसर रहेगा इसका चीन। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? राइट आंसर है इसका भूटान देश में। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? सही आंसर इसका सी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय सेना। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी घोषणा की गई है लेह में। याद रखिएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर है 40वां स्थान। अच्छा, याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? सही आंसर है मध्य प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एसएन सुब्रमण्यम। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? सही आंसर है इसका केरल राज्य ने। याद रखिएगा, केरल राज्य ने जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है केरल राज्य में। याद रखिएगा, केरल राज्य में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया है दोस्तों फ्रांस देश ने। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो कि लगभग
45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन डी। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर है केन विलियमसन। दोस्तों, किस देश के खिलाड़ी है ये केन विलियमसन? तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा ये पद अब चेंज हो चुका है, मैं भी आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, अब आप इन्हें कहेंगे पूर्व केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या कहेंगे? पूर्व केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें देखिए दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और इनके पास पृथ्वी विज्ञान मंत्री का ये पद भी था। अब याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इन्हें इस पद से हटा दिया गया है और वर्तमान में आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये है मनसुख मंडाविया जी। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस कंपनी की कार को चलाते हैं फॉर्मूला 1 में? तो ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इसको नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एयर इंडिया ने। याद रखिएगा, एयर इंडिया ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? राइट आंसर इसका कर्नाटक। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? सही आंसर है इसका किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किस नदी पर दो धन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, ये किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। याद रखिएगा, केन बेतवा नदी लिंक पर दो धन बांध का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है 2023। मार्च 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सूर्यबाला, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डॉक्टर सूर्यबाला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर है श्री भगवान राम जी के नाम पर ये हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया? सही आंसर है इसका गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों, यूसुफ पठान जी ने फरवरी 2021 में, जो कि एक भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? राइट आंसर है भारत एवं अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, इनका संबंध है फिल्म जगत से। याद रखिएगा, ये एक अभिनेता थे। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? राइट आंसर इसका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर इसका ट्यूनीसिया। याद रखिएगा, चैलेंज फर्स्ट उपग्रह ये ट्यूनीसिया देश का उपग्रह है और इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि यशस्वी देसवाल ने। BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार, यानी कि ऑप्शन सी। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? राइट आंसर है इसका बॉम्बे, यानी कि मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर इसका चंडीगढ़। दोस्तों याद रखिएगा, चंडीगढ़ कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षा से। याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है जिसका नाम है E9 पहल और इसका संबंध शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? सही आंसर इसका उत्तर कोरिया। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश बना। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? आंसर है इसका इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की ये पनडुब्बी थी और इसके लिए यानी कि इसकी खोज के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन तैमान। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका तिबिलिसी, जो कि जॉर्जिया में है। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? ये क्वेश्चन 2020 से बना हुआ है दोस्तों, करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है गोवा। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरोध में है? तो इसका आंसर है सभी, यानी कि सिफिलिस, निमोनिया और मस्तिष्क शोथ, इन तीनों के लिए न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है और ये पूरे देश में लागू है। दोस्तों अब तक हम इस बुक से 7 चैप्टर यानी कि 7 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें टेस्ट पेपर की ओर। चलिए दोस्तों, अब तक हम 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। याद रखिएगा, चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए हम इसे सम्मिलित करते हैं। पहले नंबर पर है ऑप्शन ए पर रोहित सरदाना। तो दोस्तों ये है एक पत्रकार जिनका की निधन हुआ, बहुत ही फेमस पत्रकार थे ये। दूसरा है जगमोहन मल्होत्रा। तो दोस्तों ये थे आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। सी ऑप्शन में है पंडित देवव्रत चौधरी जो कि सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर, दोस्तों ये आपके शूटिंग से संबंधित थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चारों ही नाम याद रखिएगा और इनके संबंधित क्षेत्र। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना
देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों इसका आंसर है पर्यटन मंत्रालय। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय की ये पहल है जिसका नाम है देखो अपना देश श्रृंखला। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मिस्र में। याद रखिएगा, मिस्र देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों हंटर वाइडेन, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों, पशु एम्बुलेंस नेटवर्क के तहत 175 मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिकों को विधानसभा क्षेत्र में रखा जाएगा। ये क्लिनिक 108 सेवाओं की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको याद रखना है वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद को गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है और 2020 के लिए किसे किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? सही आंसर है असम राज्य में। याद रखिएगा, असम राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है कपड़ा उद्योग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों मैसाच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। याद रखिएगा, इसे मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे MIT भी लिखकर एग्जामिनर दे सकता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसने लगातार 9वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान रखा है। यहाँ आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो कि, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ये क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर कौन है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और तीसरे पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2030, यानी कि ऑप्शन डी। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका बांग्लादेश। याद रखिएगा, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है अजय माथुर जी को, यानी कि ऑप्शन ए। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? सही आंसर है गुजरात। याद रखिएगा, करुणा अभियान 2021 की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात राज्य में। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। याद रखिएगा, NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में।
हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों ये संशोधन है 25वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है जापान देश ने। दोस्तों जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश से निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसे नाम दिया गया है शक्ति। याद रखिएगा, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे शक्ति नाम दिया गया है और ये अत्यंत लचीला है। इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों मेजर का नाम। तो याद रखिएगा भारतीय सेना के ये मेजर हैं, इनका नाम है अनूप मिश्रा। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी सत्य हैं। अब दोस्तों क्या क्या सत्य है जरा देख लेते हैं। तो 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। साथ ही साथ इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश की यात्रा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निस्सार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी सत्य है। याद रखिएगा निस्सार यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा राडार उपग्रह है, ठीक है, और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन ए में, हाईलाइटेड फर्स्ट में क्या है? इसरो, और दूसरा नाम है नासा। इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बार बार ये फुल फॉर्म बता चुका हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद भी हो। तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है दोस्तों सामिया सुलुहु हसन। याद रखिएगा तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया सामिया सुलुहु हसन। हाल ही में हुई G20 सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो दोस्तों इसमें भाग लिया है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? राइट आंसर है इसका हरियाणा राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? तो इसका नाम है विजयनगर। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, आपको ये तो पता है अब कि 31वां जिला विजयनगर बन गया है, लेकिन आप याद रखिएगा नए जिले को बल्लारी से अलग करके बनाया जाएगा और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा की थी कर्नाटक राज्य सरकार ने। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है अपने देश भारत को। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। याद रखिएगा नासा दोबारा आया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की स्थापना की गई दोस्तों 1958 में। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो सही आंसर इसका अपने देश भारत ने सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो
तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करके भारत का ये पहला राज्य बन गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला पॉइंट, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, और तीसरा पॉइंट, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किसे दिया गया? छिछोरे मूवी को। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका अंजू बॉबी जॉर्ज। दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज नाम है इनका, अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, वैशाली हिवासे को बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे लॉन्च किया था। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर है इसका पाकिस्तान को। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सही आंसर है इसका त्रिपुरा में। याद रखिएगा, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत त्रिपुरा राज्य में की गई है। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है ये पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? सही आंसर है इसका अरुण ग्रह पर। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों ने अरुण ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, असम के नए मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और ये इसका आंसर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है ये सुकमा जिला, जहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, इसे चीन ने प्रक्षेपित किया है। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेवी की मृत्यु हो गई? तो सही आंसर इसका चांद। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो आपको दोस्तों याद रखना है इतना कि आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर में। भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल का मतलब क्या है? एक तरह से पेपरलेस। तो इसका राइट आंसर है 2021 में। याद रखिएगा, भारत का पहला डिजिटल कह लीजिए आप, या फिर पेपरलेस बजट कह लीजिए, ये 2021 में लाया गया। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका राइट आंसर है 2030 तक। याद रखिएगा, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना को 2030 तक तैयार।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।